myself Shreya Gupta from BA first year and here I am to explain the topic which is deranged pattern, जिसे हम लोग हिंदी में अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर अपवाह प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, उसे कहते कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे जब नदियाँ अपनी ढाल का अनुसरण करके बहती हैं तो उसे हम उसका अपवाह कहते हैं। और इस अपवाह के दौरान जब नदियाँ एक विशेष ज्यामितीय आकृति बनाती हैं तो हम उसे उस नदी का प्रतिरूप कहते हैं, जिसे हम टोटल अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। नदियाँ कई प्रकार के प्रतिरूपों में विचरण या फिर अपने आप को फैलाती हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और हम इसे अब एक एक करके देखेंगे कि किसमें कैसी आकृतियाँ का निर्माण होता है। सबसे पहला आता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम लोग ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य नदी में जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो लगभग समकोण पे आके मिलती हैं और उनकी सहायक नदियाँ भी ऐसा ही काम करती हैं। तो और ऐसा काम करने पर ये जालीनुमा आकृति का निर्माण करती हैं, जिसे हम इन्हें जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण गंगा नदी, सिंध नदी और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ होती हैं। इसके बाद दूसरा हमारा आता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम लोग डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है। ज़्यादातर नदियाँ इन्हीं के फॉर्म में बहती हैं। इसमें नदियाँ एक वृक्ष के आकार की आकृति का निर्माण करती हैं, इसलिए इसको पादपाकार या धूमाकृति अपवाह प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। इनके उदाहरण में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध नदी, महानदी और गोदावरी आदि नदियाँ भी आती हैं। तीसरा आता है आयताकार अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। यह भी जालीनुमा के समान ही है। इसमें भी इसकी जो मुख्य नदी होती है उनमें जो सहायक नदियाँ होती है वो 90 डिग्री या फिर समकोण पर आके मिलती हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस हो जाता है कि यह जो विस्तृत होता है उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे शैलों में एक आयताकार संधि पाई जाती है, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर विकसित होते हैं। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण विंध्य पर्वत श्रृंखला, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी आदि है। इसके बाद अरीय या फिर अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसे हम लोग केंद्र त्यागी अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है कि जो अपने केंद्र को त्याग करके चारों दिशाओं में विचरण करती हैं या फिर वहाँ पे निकलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नदियाँ जो है यहाँ पे एक गुंबदी आकार के पहाड़ या फिर ज्वालामुखी के केंद्र से निकलती हैं। एक पहाड़नुमा आकृति है, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं और चारों दिशाओं में यहाँ पे बह रही हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अमरकंटक की श्रेणियों से निकली हुई नदी नर्मदा नदी और सोन नदी है, जो गंगा की सहायक नदी भी कही जाती है। इसके बाद आता है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अपकेंद्रीय का यह बिल्कुल विपरीत होता है। अपकेंद्रीय में नदियाँ त्याग कर जाती हैं अपना केंद्र। इसमें नदियाँ एक केंद्र की ओर आकर गिरती हैं। यहाँ पे नदियाँ चारों दिशाओं से आ रही हैं और एक केंद्र या गर्त में झील में आकर गिरती हैं। इस नदी का सबसे अच्छा उदाहरण लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। वहाँ पे नदियाँ नम्बुल, योंगाई और थेंगजोरोग नाम की नदियाँ ज़्यादातर उसमें आके झील में गिरती हैं। इसके बाद आता है वलयाकार अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम लोग एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसे हम लोग क्रम आकार का भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जलधाराएँ या नदियाँ हैं वह एक वृत्त के आकार की संरचना का निर्माण करती हैं। इसमें जो नदियाँ होती हैं इस तरह की जो अपवाह प्रतिरूप होते हैं वह ज़्यादातर गुंबदीय या फिर घर्षित गुंबदीय जो पर्वत की श्रृंखला होती है वहाँ पे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। उस पर से ये जो नदियाँ होती हैं वह उनकी परिक्रमा करते हुए नीचे उतरती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नीलगिरी की पर्वत है और उनसे निकली हुई नदियाँ होती हैं। इसके बाद आता है कंटकीय अपवाह प्रतिरूप। इस अपवाह प्रतिरूप में जो मुख्य नदी रहती है वो जिस दिशा में बहती है, जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं वो उनकी एकदम विपरीत दिशा में आके उनसे मिलती हैं कंटकीय में, और एक कंट जैसा यानी कांटे की नुमा एक आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम उन्हें कंटकीय या हुकनुमा अपवाह प्रतिरूप के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रैंगिक नदी है जो इस तरह प्रवाहित हो रही है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में रामम नदी आके इसमें मिल रही है। यह नदियाँ जो है वह दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में अपवाह प्रतिरूप का अपने निर्माण कर रही हैं। इसके बाद आता है समानांतर अपवाह प्रतिरूप। इसके अंतर्गत जो अनेक नदियाँ होती हैं वह एक समानांतर दूरी पर प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करके बहती हैं और एक दूसरे के समानांतर सीमा का पालन करते हुए आगे बढ़ती हैं। इसमें जो पश्चिमी हमारे घाट से निकली जो नदियाँ होती हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
इसके बाद आता है अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डी अरेंज ड्रेनेज पैटर्न। इसमें नदियाँ की जो आकृति होती है और उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो इतनी गुथी हुई होती हैं या फिर इतने पास पास होती हैं जिनसे इनका एक निश्चित आकृति का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है या स्पष्ट नहीं हो पाता है। यह ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ पे अनेक छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण कनाडाई शील्ड है या काराकोरम की जो क्षेत्रीय जो पहाड़ियाँ हैं या घाटियाँ हैं वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा निर्मित होती हैं। इसमें छोटी छोटी झीलों में कई सारी यहाँ नदियाँ बह रही जिससे कोई एक निश्चित आकृति का पता नहीं लग रहा है। इसके बाद आता है परनुमा प्रभाव प्रतिरूप, जिसे हम लोग पिनेट ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग परनुमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति रहती है वो पंछियों के जो पर होते हैं, पंख होते हैं, उनके समान होती है। इनका जो विस्तार होता है वह खड़े ढाल वाली घाटियों की जो श्रृंखला होती है उनमें सकरी घाटियाँ जो होती हैं वहाँ पे इनका ज़्यादातर विस्तार होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मुख्य नदी है और इनमें जो नदियाँ हैं वह एक परनुमा की आकृति का निर्माण कर रही हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको परनुमा या फिर इसको हम लोग पत्तियों की भी नसों की तरह इसकी रचना हो सकती है। इसके बाद आता है हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप। हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप को पसली प्रतिरूप भी कहा जाता है। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक मछली की जो अस्थि होती है उस प्रकार की नदियाँ का यहाँ पे प्रारूप हमें यहाँ प्रतिरूप मिलता है। मुख्य नदी में जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं वो 90 डिग्री कोण पर आकर मिलती है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो मुख्य अनुवर्ती सरिता होती है उसका निर्माण होता है ढाल के अनुसार और उसके बाद जो उनकी नदियाँ होती हैं वन में आगे से मिलती है। इराक में एक घाटी है उसका यह एक नक्शा है जिसमें नदियाँ हेरिंग अस्थि का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुख्य नदी मुख्य सरिता का यहाँ पे निर्माण होता है, उसके बाद में एक अस्थि नुमा में जो सहायक नदियाँ हैं वह आके इसमें मिल रही है। उसके बाद आता है हमारा प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम लोग इंटरमिटेंट या एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जो प्रतिरूप होता है वह उन क्षेत्रों में अर्धशुष्क या फिर शुष्क मरुस्थलों में ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिसमें जब अस्माकिक वर्षा होती है तो जो जल होता है वो बाढ़ की भांति धरातल पर बहता है और कुछ घंटों बाद में कंकड़ में, रेत में, वहाँ की जो धूल होते हैं उनके वह नीचे विलुप्त हो जाता है और कुछ दूरी बाद ही वह एक अदृश्यमय रूप से फिर वापस निकल आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल राजस्थान के भाबर प्रदेश में अनेक नदियाँ होती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं, फिर आगे तरीब प्रदेश में वापस से उनको हम लोग देख सकते हैं। यह एक उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर है। इसके बाद आता है भूमिगत अपवाह प्रतिरूप। जो चूने के चट्टाने वाले क्षेत्र होते हैं उनमें जो पानी होता है सतह पर वह रिस कर धीरे धीरे भूमि के अंदर चला जाता है और वहाँ पे मंद गति से बहता हुआ घुलनशील क्रिया करके एक स्थल रूपों का वहाँ पे निर्माण करता है। जो इंग्लैंड का पूरा प्रदेश है वह इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यूगोस्लाविया का कास प्रदेश इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के साथ में हमारा यह खत्म होता है। थैंक यू।